नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अशोक सुतार ग्रंथि पर। तो आइए आज की क्लास के अंदर हम शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 15 से। क्या कह रखा प्रश्न जरूर लाइनों के रूप में बड़ा है, पर प्रश्न करने का तरीका पहले वाले जैसा ही रहेगा। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माने का प्रावधान है। किसका प्रावधान है? जुर्माने का। एक निर्माण कार्य है और किसी ठेकेदार को दिया गया है। अगर वो ठेकेदार उस कार्य को देरी से करता है यानी विलंब से करता है तो उसके लिए जुर्माना लगाने का क्या रखा है? प्रावधान। और जुर्माना है कैसे कि अगर उसने एक दिन लेट किया है तो उसके लिए यानी पहले दिन का जुर्माना कितना? 200 रुपये रखा है। फिर उसने दूसरे दिन का जुर्माना 250 रुपये रखा है और तीसरे दिन का जुर्माना उसने 300 रुपये रखा है। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 अधिक है। प्रश्न की परिभाषा ये कहना चाहती हैं कि अगर एक दिन लेट किया तो पहले दिन के लिए तो वो उससे 200 रुपये लेगा। उसके बाद में अगर वो प्रतिदिन लेट करता ही जाता है तो उसके लिए 50-50 रुपये बढ़ते जाएंगे। क्या कह रखा है कि जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 अधिक यानी 50-50 जुड़ता जाएगा। अब एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह ठेकेदार कार्य को 30 दिन देरी से करता है या विलंब से करता है? तो इधर देखो, हमारे सामने एपी बना रखी है। कैसे? देखो, पहले दिन का जुर्माना, बताओ पहले दिन का जुर्माना कितना? 200 रुपये। कितने रुपए? 200 रुपये। इसी तरह दूसरे दिन का जुर्माना है 250 रुपये। इसी तरह तीसरे दिन का जुर्माना और वो जुर्माना कितना है? वो जुर्माना है आपके 300 रुपये। कितने रुपये? 300 रुपये। अब देखो, क्या एपी बन रही है? क्या समांतर श्रेणी बन रही? यस, बन रही। यानी एपी बराबर समांतर श्रेणी बराबर क्या बनी है? समांतर श्रेणी कि 200 रुपये, 250 रुपये, 300 रुपये। इसी तरह ये आगे बढ़ती जाएगी। अब ये बोलेगा, इधर देखो, अगर मैं इसके अंदर लिखूं कि प्रथम पद कितना है? कौन सा पद? प्रथम पद। ये लो प्रथम पद कितना है? 200 रुपये। सार्वंतर कितना है? वैसे सार्वंतर हमें दे रखा है कि जुर्माना ठीक अपने से पहले दिन के जुर्माने से कितना अधिक है? 50 अधिक है। तो सार्वंतर डी यानी सीधा लिख सकते हो 50, नहीं तो दूसरे पद में से पहला पद घटा लो यानी कि 250 माइनस 200, ये हो गया आपके 50 रुपये। कितने रुपये? 50। ये आपका निकल गया डी। अब हमें दे रखा है एन कितना? 30 दिन यानी पदों की संख्या। बताओ पदों की संख्या हमें कितनी दी है? पदों की संख्या हमें 30 दी है और 30 पदों का योग ज्ञात करना है। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, बस सीधा साधा SN वाला सूत्र लगाना है। n/2 फिर 2a प्लस n-1 और गुणा में d। इधर देखो, बताओ n कितना? n कितना? 30। n कितना? 30 बराबर यहाँ भी 30 बट्टे कितने? 2 का 2। a का मान कितना है? तो a का मान 200 है प्लस n कितना? n है आपका 30 माइनस 1 और गुणा में d कितना है? तो d आपका हो गया 50। कितना हो गया? 50। अब इसको काट के इधर कर लेते हैं।
ये S30 बराबर यहाँ बच गया आपके 15, यहाँ कोष्टक में रह गया 200 और 200 400, और प्लस यहाँ पर रह गया 29, कितना रह गया 29, और 29 गुणा 50 करनी, यानी 0 0, 9 पंजे 45, हासिल का 4, 5 10 और 4 14, ये हो गया 0 5 4 1, यानी 145, 145 और पीछे क्या लगा दो, 0 लगा दो, यानी 1450। अब क्या करना है, 15 का 15, ये देखो 1450 में 400 जोड़ो, ये हो गया 1850, 1850, और 1850 को हम गुणा कर लेंगे 15 से, तो ये हो गया 0 5 25, हासिल का 2, 8 पंजे 40 और 2 42, हासिल का 4, 5 एकम 5, 5 और 4 9, और ये भी गुणा कर लो 0 5 8 1, यानी हो गया 0 5 7 8 और 16 1 17, हासिल का 1, ये 2 27,750, ये हो गया आपके 27,750 रुपये। अगर वह इस कार्य को 30 दिन देरी से करेगा तो वह 27,750 रुपये का भुगतान करेगा। ये हुआ हमारा 15वां प्रश्न। लाइनों के रूप में प्रश्न जरूर बड़ा था, जैसा आप सोच रहे थे वैसा प्रश्न नहीं था, प्रश्न सेम पीछे वाले तरीके से हुआ है। आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब हमेशा आगे वाले प्रश्न को करते हैं, ये भी बहुत छोटा और आसान प्रश्न है। प्रश्न संख्या 16 क्या कह रहा है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। रुपए कितने हैं, 700, यानी 700 रुपये आपको दे रहे हैं और आप 7 पुरस्कार लाओगे। कितने पुरस्कार लाओगे, 7। इसका मतलब ये 7 पदों का क्या हो गया, योग हो गया। यानी अगर ऐसे देखें 7 नगद पुरस्कार है, 7 क्या है, नगद पुरस्कार, तो बताओ n कितना हो गया, 7 हो गया। कितना हो गया, 7। अब 7 नगद पुरस्कार देने के लिए रुपए कितने दे रहा है, 700, तो यानी SN कितना दे रखा है, 700। कितना दे रखा है, 700। और यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम हो, देखो अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 अधिक है तो D 50 प्लस का लिखा गया है, और यहाँ D हम क्या लिखेंगे, 20 कम है तो कम के लिए कितना कम है, 20, कम के लिए क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करोगे, आपको SN दे रखा है, आप SN वाला सूत्र लगाओगे। क्या करोगे, SN वाला सूत्र लगाओगे। SN बराबर N/2। सर यार छोटे वाला सूत्र लग सकता है क्या, ए तो मैं याद करना है, N दे रखा है और SN दे रखा है, हो जाएगा क्या। L अंतिम पद हमारे पास है, नहीं है, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। हम क्या कर ले, बड़े वाला 2A प्लस N-1 गुणा में D। देखो S कितना, 7, N का मतलब 7 बटे कितने, 2, और 2 का 2, A का मान ज्ञात करना, तो सीधा हो गया 2 है, हो गया। अब क्या करेंगे, प्लस N कितना, 7 माइनस 1 गुणा में D कितना है, D माइनस का है 20। अब देखना, बताओ 7 पदों का योग दे कितना रखा है, 700 दे रखा है। कितना दे रखा है, 700। ये भागवाली संख्या गुणा में भेज दो, ये पूरा ही उधर भेज दो। देखो ध्यान रखना होता है, अगर संख्या कट रही है तो आप पूरा भी भेज सकते हैं। पूरा कैसे, अगर ये पूरा जाएगा तो भिन्न बदल जाएगी ना, और इधर बराबर में क्या बच जाएगा, 2A प्लस ये बच गया 6, और 6 की गुणा करेंगे 20 से, यानी 6 दूगा 12, 120। ये 120 आया किसका, माइनस का। 7 एकम 7, और 7 का पढ़ा कितनी बार, 100 बार। 100 को 2 से गुणा, ये कितना हो गया, 200। 200 बराबर कितना है, 2A माइनस 120। गणितीय संख्या एक साइड, अंग्रेजी संख्या एक साइड। 2A को इधर ही छोड़ देते हैं, यहाँ रह गया 200, ये माइनस का था, हो गया प्लस का 120 बराबर 2A।
ये हो गया 320 बराबर 2a। 2a नहीं चाहिए, कितना a चाहिए? 1a चाहिए। कितना 1 चाहिए? 1a। तो 320 में भाग लगा दिया 2 का, तो ये आपके आ गया 16, यानी 160 आ गया आपके a। 160 क्या आ गया? a। ये आपका आ गया A1, यानी 7 पुरस्कार थे जिसमें पहले पुरस्कार का क्या आ गया है? मान आ गया। इधर देखो प्रश्न हल ही हो गया है। तो क्या लिखेंगे? प्रथम पुरस्कार की राशि, प्रथम पुरस्कार की राशि क्या हो जाएगी? तो इधर कर लेते हैं। प्रथम पुरस्कार की राशि आपकी हो गई है 160 रुपए। ये तो यहां लिख देते हैं, दिखाई दे रहा है क्या? बताना जरा। यस, हो जाएगा। दूसरे पुरस्कार की राशि, दूसरे पुरस्कार की राशि क्या होगी? तो ये होगी अपने वाले पहले पुरस्कार से 20 कम, तो ये होगी आपकी 140 रुपये। इसी तरह तीसरे पुरस्कार की राशि, कौन से पुरस्कार? तीसरे पुरस्कार की राशि ये कितनी हो जाएगी? अपने से पहले पुरस्कार से 20 कम है, तो ये होगी आपकी 120 रुपये, तीसरे पुरस्कार की राशि। इसी तरह चौथे पुरस्कार की राशि, चौथे पुरस्कार की राशि क्या होगी? 120 माइनस 20 कर लेंगे तो ये हो गया 100 रुपये। कितने रुपए? 100। इसी तरह आपके पांचवें पुरस्कार की राशि, कौन से पुरस्कार की? पांचवें पुरस्कार की राशि, और ये राशि कितनी? 100 माइनस 20, कितना रुपए? 80 रुपये। कितना रुपए? 80 रुपये। यस। इसी तरह छठे पुरस्कार की राशि, छठे पुरस्कार की राशि, तो छठे पुरस्कार की राशि अपने से पहले वाले पुरस्कार से 20 कम, तो ये हो गया 60 रुपये। कितने रुपए? 60 रुपये। इसी तरह सातवें पुरस्कार की राशि, तो ये हो गया आपके 60 में से 20 कम कर दोगे 40 रुपये। कितने रुपए? 40। देखो प्रश्न बहुत ही आसान था। 7 पद दे रखे थे, 7 पदों का यानी 7 पुरस्कारों का जो राशि लग रही थी वो दे रखी थी, और प्रत्येक पुरस्कार की राशि क्या थी? अपने वाले से 20 कम, तो डी हमने क्या मान लिया? 20 मान लिया। और ऐसा वाले सूत्र से हमारा पहले पुरस्कार की राशि 160 आ गया। अब 20 कम करते जाओ, 160, 140, 120, 100, 80, 60 और 40। तो ये थी पुरस्कार वाली राशि। तो आप लोगों को ये दोनों प्रश्न अच्छे ढंग से समझ में आए होंगे। तो आप इन दोनों प्रश्नों को उतारो, फिर हम इसके अगले प्रश्न करते हैं। उतारो जल्दी से इसको। हाँ उतारा। अब प्रश्न संख्या 17 देखना। हाँ प्रश्न दिखने में जरूर बड़े हैं, बाकी प्रश्न बहुत आसान है। प्रश्न पढ़ते हैं, क्या कह रहा है? एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर यानी दोनों तरफ पेड़ लगाने के बारे में सोचा। ये निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर क्या लगाएगा? पेड़ लगाएगा। उदाहरण के रूप में दे रखा है कक्षा 1 का 1 अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का 1 अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा इत्यादि। और ऐसा कक्षा 12 तक चलता रहेगा। कहाँ तक चलता रहेगा? 12 तक। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है। कितने अनुभाग है? 3 अनुभाग है। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी? बहुत आसान प्रश्न है। तो देखो कक्षा 1 से 12 तक चलना है, यानी एपी बनेगी, समांतर श्रेणी बनेगी। जैसे मैं मान लेता हूँ कक्षा 1, प्रत्येक कक्षा के भाग कितने बताए उसने? 3 भाग बताए। कितने भाग बताए? 3।
और प्रत्येक भाग यानी अनुभाग कितने पेड़ लगाता है? कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाता है। तो बताओ कक्षा 1 ने कुल कितने पेड़ लगा दिए? 3 पेड़ लगा दिए। समझते जाना, ऐसा कक्षा में बिल्कुल आपको करवाया था जो मेरे से जुड़े हुए हैं। और उसके बाद में कक्षा 2, प्रत्येक कक्षा के कितने अनुभाग है? 3 अनुभाग है। अब कक्षा 2 है तो प्रत्येक अनुभाग कितने पेड़ लगाएगा? 2 पेड़ लगेगा। तो कक्षा 2 ने कुल कितने पेड़ लगा दिए? 6 पेड़ लगा दिए। इसी तरह कक्षा 3 ले लो, बताओ कक्षा 3 के भी कितने अनुभाग? 3 अनुभाग। 3 है तो प्रत्येक अनुभाग कितने पेड़ लगेगा? 3 पेड़ लगेगा। कितने हैं? 3। तो बताओ टोटल पेड़ कितने हो गए? 9 हो गए। कितने हो गए? 9 हो गए। अब अगर हम डॉट डॉट के रूप में चले तो लास्ट ले लेते हैं हम, कौन सी? कक्षा 12। कक्षा 12, कक्षा 12 बताओ प्रत्येक कक्षा के कितने अनुभाग है? 3 अनुभाग है। कितने अनुभाग है? 3 अनुभाग हैं। अब कक्षा 12 है तो प्रत्येक विद्यार्थी कितने पेड़, प्रत्येक अनुभाग कितने पेड़? 12 पेड़। कितने पेड़? 12। तो बताओ कुल पेड़ कितने हो गए? 36 हो गए। क्या ये एपी नहीं बनी? एपी भी बन गई, डी भी मिल गया, अंतिम पद भी मिल गया। ये देखो शॉर्टकट के रूप में लिखते हैं। बताओ ए कितना? 3। बताओ डी कितना? तो ये देखो ऐसे लिख लो कि ये बन गई आपकी एपी 3,6,9 और डॉट डॉट के रूप में 36। बताओ ए कितना? 3। बताओ यहाँ ऐसे कॉमा करके लिख लेते हैं। बताओ डी कितना? तो सीधा बता दें, आपको पता है। हाँ करवा देता हूँ, करवा देता हूँ। दूसरा पद कितना? 6, 6 - 3 यानी कितना हो गया? 3 हो गया। डी 3 निकल गया। इसके बाद में एन, एन कितना बताओ? कक्षा 12 तक यानी एन कितना हो गया? एन हो गया हमारा 12। और ए एन कितना हो गया? ए एन हो गया 36। एन कितना हो गया? 36। ऐसे ना लिखे, ये लो। बताओ डी कितना? दूसरे पद में से पहला पद घटा लो। 6 - 3 कितना आ गया? 3। डी का मान कितना आ गया? 3 आ गया। बताओ एन कितना? तो एन है 12। बताओ ए एन कितना? ए एन है 36। हो गया। अब हम लगाएंगे एस एन वाला सूत्र। कौन सा सूत्र लगाएंगे? एस एन वाला। बताओ छोटे वाला लगाए या बड़े वाला? कोई सा लगा ले। एस एन छोटे वाले क्यों लगेंगे? हमें ये पूछा गया है कि ये सारे कक्षा 12 तक अगर ये सिलसिला चलता रहे तो कुल कितने पेड़ लगाएंगे जाएंगे? तो एस एन बराबर n/2, फिर a + l वाला सूत्र लगा लेते हैं। क्यों लगाते हैं कि s का s, n का मतलब 12, यहाँ भी 12/2, a का मतलब 3 और l का मतलब 36। तो ये हो गया कट के 6 और ये हो गया आपके 39। कितना हो गया? 39। तो ये हो गया 9 × 54 हासिल का 5, 6 × 18, 18 और 5 23। ये हो गया 234। तो कक्षा 12 तक के कुल विद्यार्थियों द्वारा यानी उस शाला के द्वारा कितने पेड़ लगाए गए? 234 पेड़ लगाए गए। ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। अब हम क्या करेंगे? देखो एक बार समझना, प्रत्येक कक्षा में 3-3 अनुभाग हैं। कक्षा 1 होगा तो उसका एक अनुभाग 1 पेड़ लगेगा। कक्षा 2 है तो उसका प्रत्येक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा। कक्षा 3 है तो उसका प्रत्येक अनुभाग 3 पेड़ लगेगा। इसी तरह कक्षा 4 होगी तो उसका प्रत्येक अनुभाग 4 पेड़ लगेगा। कक्षा 12 है तो उसका प्रत्येक अनुभाग 12 पेड़ लगेंगे। ये हो गए, ये एपी बन गई, ये अंतिम पद मिल गया। एन हमें देखो ए ये हो गया, डी हो गया, 6 में से 3 घटाने पर ये भी 3 हो गया। एन यानी 12 कक्षा तक दे रखा था और ए एन हमारा 36 प्राप्त हो गया। तो इस तरह से हमने छोटे वाला सूत्र लगा के ये पेड़ों की संख्या ज्ञात कर ली है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं, ये त्रिज्या दे रखी 0.5 सेमी, 1 सेमी, 1.5 सेमी, 2 सेमी वाले उत्तरोत्तर अर्धवर्त, कौन से वर्त? अर्धवर्त खींचकर एक
सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति 5.4 में दर्शाया गया है। तेरे क्रमागत, कितने क्रमागत, तेरे क्रमागत अर्धवर्तों से बने सर्पिल की कुल लंबाई क्या करनी है, ज्ञात करनी है। बुक में आपके सर्पिल बना रखा है, बुक में सर्पिल बना रखा है, हम भी बना लेते हैं बुक की सहायता से। ये यहां से इसने यहां नाम दिया है ए, यहां नाम दिया है बी, आप समझते जाना। अब इसने यहां से शुरू किया, ये एक अर्धवर्त बन गया, ये दूसरा अर्धवर्त, ये तीसरा अर्धवर्त, ये चौथा अर्धवर्त, इस तरह से ये चलता ही रहेगा। आगे बात समझ में, इस तरह से ये चलता ही रहेगा। अब इसमें बोला क्या गया है कि यहाँ से यहाँ तक ये जो पहला बना ये L1 है, क्या है L1, दूसरा बना है यहाँ तो ये हो गया L2, तीसरा बना है यहाँ ये, इधर देखो ये हो गया L1, ये हो गया L2, ये इधर आते L3 और ये इधर बाहर आते L4। यानी आप काउंट कर लो, ये एक अर्धवर्त, ये दूसरा अर्धवर्त, यहाँ से ये तीसरा अर्धवर्त और यहाँ से ये चौथा अर्धवर्त। इन सभी की क्या दे रखी है, हमें त्रिज्याएं दे रखी है। क्या दे रखी है, त्रिज्याएं दे रखी है। तो इधर देखो प्रश्न को कैसे करेंगे, बहुत ही आसान प्रश्न है। आपको अर्धवर्त, इधर देखो, अगर मैं ये पूरा वर्त बना दूं और मैं बोलूं इस वर्त की लंबाई ज्ञात करो, तो इस वर्त की लंबाई के हो या परिधि के हो, दोनों ही क्या है, एक ही बात है, दोनों ही क्या है, एक ही बात है। तो हमें अर्धवर्त की परिधि ज्ञात करनी है, तो अर्धवर्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, देखो पहले आप बताओ वर्त की परिधि का सूत्र क्या होता है। वर्त की परिधि बराबर सूत्र होता है 2πr। अब आधा वर्त है, देखो इधर देखो, यही लिख लेते हैं पूरा। अर्धवर्त की, कौन से वर्त की, अर्धवर्त की हमें परिधि निकालनी। बताओ वर्त की परिधि का सूत्र क्या था, 2πr। आधी परिधि चाहिए तो आधे से क्या कर दो, गुणा, 2 से 2 कट जाएगा, यानी अर्ध परिधि का सूत्र हो गया πr। अब हमें लंबाई करनी है ज्ञात, हम एक एक लेते हैं। पहले लेते हैं L1 ज्ञात करते हैं। तो L1 ये लंबाई दे रखी है, इससे ये अर्धवर्त बन रखा है, इस अर्धवर्त की त्रिज्या दे रखी है। त्रिज्या क्या कर रखी है, दे रखी है, ये त्रिज्या। लंबाई ज्ञात करनी है यानी परिधि ज्ञात करनी है, कौन से की, L1 अर्धवर्त की। तो अर्ध परिधि का सूत्र होता है πr। अब इधर देखो, पाई का पाई लिख लो या 22/7 हम प्रयोग करेंगे, पर लास्ट में करेंगे ताकि बार बार काटना नहीं पड़े, दिक्कत नहीं हो। पाई का लिख ले पाई, आर का मान इसमें कितना दे रखा है, 0.5 दे रखा है पहले अर्धवर्त की। देखो ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 तक दे रखे, और 4 ही हमारे सामने अर्धवर्त बना रखे हैं। हमें 13 अर्धवर्तों की परिधि ज्ञात करनी है या लंबाई ज्ञात करनी है। आधे से गुणा करोगे आधा हो जाएगा, इसको आप 0.5 पाई या π/2 लिख सकते हैं, कॉमन सेंस की बात है। इसके बाद में अगर आप इसको L2 ज्ञात करना चाहेंगे तो सूत्र ये लगेंगे πr। अब देखो पाई का पाई लिखेंगे, बताओ r इसमें कितना दे रखा है, 1 सेमी दे रखा है या 1.0 कर रखा है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 पाई हो जाएगा। कितना पाई हो जाएगा, 1। फिर दे रखा है L3, तो परिधि का सूत्र यानी अर्ध परिधि का सूत्र πr हो गया। पाई का पाई लिखेंगे, r इसमें कितना है, 1.5 है, 1 पॉइंट कितना है, 5 है, 1.5 यानी ये हो गया, देखो सीधा करे क्या, ये डेढ़ पाई बन गया। कितना पाई, डेढ़ पाई। क्या मैं इसको ऐसे रख सकता हूँ, देखो मैं हरफकारी के रूप में करके बता देता हूँ, ये 1.5 पाई हो जाएगा। पॉइंट हटाएंगे, इसकी चीज में 1 लगेगा, यहाँ लग जाएगा 0, तो ये इसमें 5 का भाग 3 बार, इसमें 2 बार, यानी 3 कितना 2, और 3/2 को हम डेढ़ बोल सकते हैं, यानी 1.5 बोल सकते हैं। तो 3π/2 आ गया इसका आंसर। इसके बाद में हम लेंगे चौथा, 4 नंबर, इसका भी अर्ध परिधि का सूत्र πr, पाई का पाई, और इसकी त्रिज्या दे रखी है 2.0 सेमी, तो 2 से गुणा करोगे कितनी पाई हो जाएगी, 2 पाई हो जाएगी। अब हमारे सामने AP बनी है, क्या बनी है, AP क्या हो गई, π/2 पाई, 3π/2 और 2 पाई, ये हमारे सामने क्या बन गई है, AP बन गई। क्या बन गई, AP।
ये पहले अर्धवर्त की परिधि, ये दूसरे अर्धवर्त की परिधि, तीसरे, तो इसी तरह 13 अर्धवर्त लेने हैं और उनकी लंबाई टोटल ज्ञात करनी है। तो बताओ A1 कितना आ गया, या पैसे लिख दो, प्रथम पद या A1 कितना आ गया, A कितना मिल गया π/2। बताओ D कितना मिल गया, तो D आ गया दूसरे पद में से पहला पद घटाने पर। दिखाई दे रहा है क्या, चेक करना। यस, पाई कितना, सॉरी दूसरा पद कितना पाई और पहला पद कितना π/2। देखो लघुत्तम लेके कर लो, नहीं तो आप सभी लोगों को ये कॉमन सेंस होना चाहिए कि पूरी पाई में से आधी पाई घटाएंगे तो आधी पाई बचेगी, नहीं तो कॉमन ले लो। लघुत्तम क्या आ गया 2, 1 का भाग 2 में 2 और 2 को पाई से गुणा करेंगे 2 पाई, 2 से 2 कट गया, क्या बच गया पाई बच गया, और 2 पाई में से 1 पाई जाएगा तो पाई और बट्टे कितना। तो आप इतना करो तो ठीक है, नहीं तो पहले से दिमाग में होना चाहिए कि 1 पाई है, पूरी पाई में से आधी पाई घटाएंगे तो आधी पाई बचेगा। आगे बात समझ में। यस, अब क्या करें, A मिल गया, D मिल गया, N, तो N हमें दे रखा है, N कितना दिया है 13 दिया है, और हमें 13 पदों का क्या करना है, योग ज्ञात करना है। तो मैं सूत्र क्या लगा लूँ, SN बराबर N/2 2A प्लस N-1 गुणा में D। तो ये देखना S का S, N की जगह 13, यहाँ भी 13/2, 2 का 2, A का मान कितना है π/2, प्लस का प्लस N कितना 13 माइनस 1 और गुणा D कितना है π/2। यहाँ तक कोई दिक्कत, आगे बढ़े फिर। ये कट रहा है क्या, नहीं पढ़ा रहना दो, कोई दिक्कत नहीं करेगा। 13/2 का 13/2 लिख लो, यहाँ 2 से 2 कट गया, बताओ क्या बच गया, पाई बच गया, प्लस यहाँ कितना बचा है 12, और 12 गुणा क्या रह गया π/2, 2 का भाग इसमें लगेगा कितनी बार जाएगा 6 बार, तो ये हो गया 13/2, और यहाँ गुणा में बच गया पाई, और ये प्लस 6 की गुणा पाई से करेंगे 6 पाई, कितने पाई 6 पाई, तो ये कुल मिला के कितना पाई बन गया 13/2 गुणा 7 पाई, कितने पाई 7 पाई। अब हम पाई की जगह मान चेंज कर देंगे, चेंज करें, बाकी बचा हुआ प्रश्न मैं यहाँ करता हूँ। इधर देखो 13/2 का 13/2 गुणा 7 का 7 पाई का मान 22/7, 7 एकम 7 कट गया, 2 एकम 2, 11 2 22, तो ये हो गया आपका S13 बराबर, हाँ ये बराबर का चिन्ह लगाते जाओ, S13 बराबर हो गया 13 गुणा 11, यानी बाद में लगा देना कोई दिक्कत नहीं। S13 बराबर 13 की गुणा 11 से करो, यानी 13 की गुणा 10 से करेंगे 130, और ये हो गया 143, तो 143 सेमी हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। कितने अर्धवर्तों की परिधि को जोड़ने पर, 13 अर्धवर्तों की परिधि को जोड़ने पर। तो आप लोगों को ये प्रश्न भली भांति समझ में आए होंगे, अगर नहीं आए तो अपने क्लास को जरूर देखना, प्रश्न जरूर बड़े हैं, पहले इन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ना, उसके बाद में इन प्रश्नों को करने का प्रयास करना। तो अब ये दोनों प्रश्न उतारे, उसके बाद में इस प्रश्नावली के अंतिम 2 प्रश्न बचे हुए जो हम आज ही क्लास के अंदर ही खत्म कर लेते हैं। काफ़ी टाइम हो गया है, 5 ही प्रश्नावली के लगभग 18 क्लासेज हो चुकी हैं, और आज की ये 19वीं क्लास है, तो बहुत ही विस्तारपूर्वक आपको ये प्रश्नावली करवाई गई है। आप इसे अच्छे से समझे, पढ़े और बार बार रिविजन करें। तो उतारे जल्दी। हाँ उतारा आप लोगों ने। अब 19वां, इस प्रश्नावली के अंतिम 2 प्रश्न। 19वां प्रश्न क्या दे रखा है, 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, कितने लट्ठे 20, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे। एपी तो यही बन गई। ये 200 लट्ठे कितने हैं 200, कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। बहुत आसान प्रश्न है। इधर देखो, अब देखो पहली पंक्ति में लट्ठे बराबर 20, भले ऐसे लिख लो, नहीं तो सीधी एपी बना लो। देखो पहली पंक्ति में
लट्ठे या लट्ठों की संख्या कुछ भी लिख दो, कितनी 20। इसी तरह दूसरी पंक्ति में लट्ठे बराबर 19। इसी तरह तीसरी पंक्ति में लट्ठे बराबर 18। यही दे रखे, यानी हमारी एपी क्या बन गई, एपी बराबर 20, 19, 18 डॉट 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 ऐसे बन गई, यही बनी है। अब इस पंक्ति यानी कि लट्ठे कितने 200 और पहली पंक्ति में 19, 20, 19, 18 ऐसे बढ़ रहे, तो लास्ट वाली पंक्ति जो होगी वो कौन सी पंक्ति होगी, यानी पंक्तियों की संख्या याद करनी पहली बात, और लास्ट वाली पंक्ति के अंदर लट्ठे कितने होंगे ये आपको याद करना है। तो इधर देखो प्रश्न कैसे करेंगे, बताओ इसके अंदर ए कितना है 20, ए कितना है 20, बताओ डी कितना है डी, दूसरे पद में से पहला पद सीधा कर लो ना, नहीं तो ये 19 माइनस क्या कर लो 20, तो डी का मान आपके आ गया माइनस का 1। अब इसमें एक तो आपको क्या ज्ञात करना है, पदों की संख्या यानी n करना है ज्ञात, और एक आपको करना है सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे ये ज्ञात करना है। और आपको दे क्या रखा है, SN दे रखा है, और SN कितना दे रखा है 200 दे रखा है। जो चीज़ दे रखी है उसका सूत्र लगाएंगे, तो SN बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 और गुणा में d। बताओ SN कितना दे रखा है 200 दे रखा है, कितना दे रखा है 200 बराबर n/2, 2 का 2 a का मान कितना है 20 है, प्लस n माइनस 1 और गुणा में d कितना है माइनस का 1, ये हो गया। तो ये कितना हो गया 2 इधर भेज दो, 200 गुणा 2, तो यहाँ बच गया n और ये हो गया 40, और ये हो गया n की गुणा माइनस के 1 से करेंगे माइनस का n और माइनस माइनस प्लस का 1, तो ये हो गया 400 बराबर यहाँ n 40 और 1 41 और माइनस का क्या रह गया n रह गया। तो ये हो गया 400 बराबर n कितना n 41 n और माइनस का n इसको या के रूप में लिखना, या के रूप में, तो या के रूप में लिखने पर क्या हो जाएगा ये 41n माइनस n स्क्वायर और बराबर कितना है 400। अब क्रम से लिखे माइनस का n स्क्वायर प्लस के 41n और इधर आएगा तो ये माइनस का हो गया 400, माइनस का है तो माइनस से गुणा कर दो, चिन्ह बदल जाएंगे। तो ये हो गया आपके प्लस का n स्क्वायर माइनस के 41n और प्लस का 400 यहाँ ये माइनस से गुणा लिख दो और इधर बराबर 0 नहीं लगा था, 0 लगाना जरूरी समीकरण के रूप में, बराबर क्या रहेगा इधर 0। अब इसके जोड़े क्या बनेंगे, तो आज की क्लास के अंदर इसको किया था कि n स्क्वायर माइनस का 16n और माइनस का 25n कितना है ना 25n और प्लस के कितने 400 और बराबर क्या रह जाएगा 0। कॉमन क्या आ गया n का भाग n स्क्वायर में देंगे n बच जाएगा, प्लस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा, 16n में n का भाग लगाएंगे 16 बच जाएंगे, यहाँ माइनस का माइनस उतार दो। अब कॉमन क्या आ गया 25 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 25 से 25 घट गया n बच गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, 400 में 25 का भाग 16 बार और ये बराबर हो गया 0। तो n माइनस 16 बराबर रखेंगे 0 और इसी तरह n माइनस 25 बराबर रखेंगे 0। n बराबर भी कितना आ गया 16 और इधर n बराबर कितना आ गया 25 आ गया। तो इधर देखो अब हम क्या करेंगे, हम ये नहीं बता सकते कि n का मान यानी पदों की संख्या 16 पंक्तियाँ होगी या 17 पंक्तियाँ होगी। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम एक बार n बराबर 16 रखेंगे और एक बराबर n बराबर 25 रखेंगे। इधर देखना a 16 बराबर a प्लस सीधा कर लिया, a का मान कितना
अरे भाई ऐसे करना, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और गुणा में डी। ए एन, ए का मान, ए का ए लिखो, यहाँ एन की जगह 16 लिखो, यहाँ ए का मान 20 है प्लस एन यहाँ 16 और माइनस 1 और गुणा में डी। डी कितना माइनस का 1, तो ये का 20 का 20, 16 में से गया 15, 15 की गुणा 1 से करेंगे 15 माइनस का हो गया, प्लस माइनस माइनस, तो ये बच गया 5। बताओ 5 किसका बचा है, प्लस का। 5 किसका बचा है, प्लस का। इधर देखना, तो ये एन हमारा 16 पद कितना आ गया, 5 आ गया। इधर देखना एक बार, 16 पद 5 है, इसका मतलब ये पंक्तियों की संख्या है या लठों की संख्या। इधर देखना, मैं बताता हूँ अभी। अब इसके बाद क्या होगा, आप n बराबर 25 रखोगे। क्या रखोगे, 25 रखने पर, कितना रखने पर, 25 रखने पर। तो वही मैं सीधा रख रहा हूँ कि 25वें पद का मतलब होता है a प्लस 24d। कितना d, 24d। तो ये हो गया a का मान 20 प्लस 24 और 24 को गुणा करेंगे माइनस के 1 से, तो ये हो जाएगा 20 और 24 से कम 24 माइनस के 24, यानी यहाँ कितना का माइनस के 4। तो क्या लिखेंगे, यह मान संभव नहीं है। अगर ये मान संभव नहीं है, अगर ये मान संभव नहीं है तो इसका 25वां पद भी नहीं है। तो क्या लिखेंगे, अतः पंक्तियों की संख्या कितनी आ गई, अतः पंक्तियों की संख्या तो आ गई, पंक्तियों की संख्या तो आ गई 16। क्या आ गई, पंक्तियों की संख्या बराबर 16 और अंतिम पंक्ति में लट्ठे, अंतिम पंक्ति में लट्ठों की संख्या कितनी आ गई, 5 आ गई। कितनी आ गई, 5। तो ये था हमारा प्रश्न। अब देखिए ये वाला प्रश्न, ड्राइंग अच्छी है ना, यस। एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है। यहाँ शुरुआत में बाल्टी रखी गई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3-3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इस रेखा पर टोटल 10 आलू हैं। कितने आलू हैं, 10 आलू हैं। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है। ये यहाँ से दौड़ी, यहाँ आई, आलू को उठाए, वापिस इधर का, वापिस दौड़ती है, उसे उठाकर बाल्टी में डालती हैं और वैसा तब तक करती है जब तक सारे आलू बाल्टी में नहीं हो जाए। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़ना पड़ेगा, आप समझे। देखो ये यहाँ से यहाँ आई, 5 किलोमीटर वापस रखने की, कितना हो गया 10। दूसरा आलू उठाने आएगी तो 5, तो ये चलेगी 3, ये कितना हो गया 8, वापस जाएगी 16। तो हमारी एपी कैसे बनेगी, इधर देखना, बहुत ही सरल प्रश्न है कि पहले आलू को बाल्टी में रखने पर तय दूरी, बताओ दूरी कितनी तय की है, कितनी दूरी तय की है, 5 की डबल कैसे कि 5 आई और 5 वापिस गई, तो ये हो गया 10 मीटर। कितना मीटर हो गया, 10, यहाँ लिख देते हैं, ये हो गया आपके 10 मीटर। अब वो अगर दूसरे आलू को, कौन से आलू को, दूसरे आलू को बाल्टी में रखने पर तय दूरी बराबर कितना हो जाएगा। देखो पहले आई 5 के बाद कितनी आई 3 और वापस गई पूरी, तो ये इसका 2 गुना कर देते हैं, यानी ये कितना हो गया, सीधा लिख देते हैं 5 और 3 8, 8 2 16 मीटर। कितना मीटर, 16। इसी तरह अगर वो तीसरे, कौन से, तीसरे आलू को उठाएगी और बाल्टी में रखेगी तो वह कितनी दूरी तय करेगी, तो उसके लिए क्या लिखेंगे कि 5, उसके बाद 3 और 3, 5 मीटर आई, फिर 3 आई और फिर आई, ये तीसरा आलू, पहला दूसरा और तीसरा, तो ये जितनी आई उतनी वापस आएगी, तो डबल कर देते हैं। तो ये हो गया 5 और 3 8, 8 और 3 11 और 11 2 22, ये 22 मीटर हो गया। यानी हमारी एपी क्या बन गई, एपी बराबर 10 मीटर, 16 मीटर, 22 मीटर, ऐसे ही चलती रहेगी। अब बताओ इसके अंदर ए कितना है, 10। बताओ डी कितना है, सीधा लिख दो। देखो
16 में से 10 गया 6। दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं, शॉर्टकट लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे प्रश्न हमने किए हैं, अंतिम एक प्रश्न ही है क्या, लो लिख दो, मन ने भरे तो। दूसरा पद 16, पहला पद 10, तो बताओ डी कितना आ गया, डी आ गया हमारा 6, डी कितना आ गया 6 आ गया। और एन कितना दे रखा है, एन हमें 10 दे रखा है, यानी आलू कितने दे रखे, 10 आलू दे रखे, एन आ गया 10। अब क्या करना है, ये लड़की 10 आलूओं को उठाकर बाल्टी में रखेगी, तो ये आना जाना ये कुल कितनी दूरी तय कर लेगी। तो हमें क्या करना है, 10 पदों का योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, 10 पदों का योग ज्ञात करना है। आगे बात समझ में, यस। अब प्रश्न को हम यहाँ करते हैं, इधर कर लो, देखो एस एन बराबर एन बटे 2, फिर आएगा 2a प्लस एन माइनस 1 और गुणा में डी। हाँ, ये इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न। एस कितना 10 बटे 2, 2 का 2, a का मान 10 प्लस n का मान 10 माइनस 1 और d का मान कितना 6। तो ये हो गया आपका कट के 5, ये हो गया 20 और प्लस ये 9 और 9 संग 54। तो ये हो गया आपके 5 गुणा 74, कितना हो गया 74 होगा, यस। 4 पंजे 20 हासिल का 2, 7 बजे 35 और 2 37, 370 मीटर की वह दूरी तय कर लेगी। तो ये हमारी प्रश्नावली 5 अच्छे ढंग से कंप्लीट हुई और आप लोगों का सहयोग बना रहा और पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ आपको इस प्रश्नावली को करवाया गया है। आज की क्लास सहित हमारी 19 क्लास रिकॉर्ड होकर YouTube पर डाल दी गई हैं। अगर आप लोगों ने वो क्लासें नहीं देखी है तो उन्हें ज़रूर देखें और उसे अन्य लोगों तक भी आगे से आगे शेयर करें। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। उतारो इसे।